आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मेथड इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमें क्या दिया गया होगा? एवरेज प्रॉफिट दिया होगा और नॉर्मल प्रॉफिट। इन दोनों का डिफरेंस होता है क्या होता है हमारा? सुपर प्रॉफिट। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता था कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड वेनु इज ₹10 लाख। कहता है कि अनुज और वेनु की कैपिटल कितनी है? 10 लाख एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बता रहा है वो? 15%। एनुअल सैलरी टू पार्टनर इज 60,000 ईच। कहता है दोनों को सैलरी कितनी मिल रही है? 60,000 ईच। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वर्क इज 3 लाख, 3,60,000 एंड 4,20,000। कहता है जो लास्ट 3 साल का जो प्रॉफिट दिया वो फर्स्ट ईयर दिया 3 लाख, सेकेंड ईयर दिया 3,60,000 और थर्ड ईयर दिया 4,20,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट। कहता है जो गुडविल हमने फाइंड आउट करनी है वो कैसे निकालनी? 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 एवरेज सुपर प्रॉफिट, 3 ईयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। तो हमने सबसे पहले क्या लेना है? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट कितना दिया था उसने? 3 लाख। सेकेंड ईयर में कितना दिया था? 3,60,000 और थर्ड ईयर में दिया था 4,20,000 डिवाइडेड बाय 3, 4, 3, 7, 3, 10, 10,80,000। 10,80,000 डिवाइडेड बाई 3 तो हमारे पास कितना आ गया? 3,60,000। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 3,60,000। अब हमने निकालना है नेट एवरेज प्रॉफिट। तो क्या होगा? 3,60,000 माइनस 60 माइनस 60,000। ये किसकी कैपिटल दी थी? अनुज की। और किसकी दी थी? वेनु की। तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे? 2,40,000। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 2,40,000। अब उन्होंने कैपिटल कितनी दी थी दोनों की? 10 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% पर एनम। तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 10 लाख इंटू 15/100, 1,50,000। ये क्या आ गया हमारे पास? नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमने क्या लिखना है? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 2,40,000 माइनस 1,50,000। तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 90,000। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है गुडविल। गुडविल के बारे में बोला था 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। 2 × 90,000 दैट इज इक्वल टू 1,80,000। तो हमारे पास गुडविल कितनी है हमारी? 1,80,000। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? गुडविल इक्वल टू ₹1,80,000। अब हमारा नया टॉपिक है सुपर प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट आर मेड। तो क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया अयूब एंड अमित आर पार्टनर इन ए फर्म एंड दे एडमिट जशपाल इनटू पार्टनरशिप विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। कहता है कि अयूब और अमित 2 पार्टनर हैं और जशपाल को नया पार्टनर बना रहे हैं। कब से? 1 अप्रैल 2020। दे एग्री टू वैल्यू गुडविल एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या बोला उन्होंने कि जो गुडविल कैलकुलेट करनी है वो 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालनी है। For which they decide to average profit of the last 5 year. The profit for the last 5 year were 31st March 2016 1,50,000, 31st March 2017 1,80,000, 31st March 2018
₹1,00,000 इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस और ₹1,000। जैसे मैंने आपको सिखाया है कि जब एबनॉर्मल लॉस हो तो हम क्या करते हैं, ऐड। 31 मार्च 2019 ₹2,60,000 इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन प्रॉफिट और ₹40,000। जब यहाँ पे एबनॉर्मल गेन दिया तो हम क्या करते हैं, लेस 31 मार्च 2020 ₹2,40,000। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या दिया, 16 में 1,50,000, 17 में 1,80,000, 18 में 1,00,000 और 19 में 2,60,000 और 20 में 2,40,000। और 18 में क्या दिया था, एबनॉर्मल लॉस और ₹1,00,000। तो हम क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस को यहाँ पे प्लस करेंगे और नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया यहाँ पे, 2,00,000। 19 में क्या बोला था, 40,000 एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन दिया है तो गेन क्या करेंगे, माइनस। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2,20,000। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट कुछ नहीं थी, तो यहाँ पे नॉर्मल कितना आ गया, 1,50,000, 1,80,000 और यहाँ पे आ गया 2,40,000। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 1,50,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2,00,000 प्लस 2,20,000 प्लस 2,40,000 डिवाइडेड बाय 5, 1 2। इन सब का टोटल आ गया 9,90,000 डिवाइडेड बाय 5। तो टोटल किया 9,90,000 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 1,98,000। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या दिया था, द फर्म हैज़ टोटल एसेट ₹20,00,000 एंड द आउटसाइड लायबिलिटी इज ₹5,00,000 एज ऑन दैट डे। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर बिजनेस इज 10%। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। तो यहाँ पे एसेट्स कितनी दी थी, 20,00,000 और लाइबिलिटीज़ दिया था उसने 5,00,000। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 15,00,000। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये दिया था उसने 10%, हमारे पास क्या आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, 15,00,000 इंटू 10/100 दैट इज इक्वल टू 1,50,000। अब क्या लिखेंगे, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया था, 1,98,000। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1,98,000 और नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया, 1,58,000, 1,50,000। तो यहाँ पे कितना आ गया, 48,000। ये क्या आ गया हमारे पास, सुपर प्रॉफिट 48,000। तो अब गुडविल, गुडविल के लिए क्या बोला था उसने, 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट 3 × 48,000 दैट इज इक्वल टू 1,40,000। तो गुडविल कितनी आ गई हमारी, 1,44,000।